We are very proud of India because they don't do immature things. We have a very solid relationship with India. एक और खालिस्तानी जो कि गैंगस्टर था, वो खालिस्तानियों के साथ लिंक में था, उसका नाम था सुक्का, वो भी मार दिया गया। मारा किसने? बिश्नोई ने। दूसरी बात माइकल रूबिन बोलते हैं कि भाई कनाडा क्या बकवास कर रहा है कि निजर प्लम्बर था कि नहीं था, दैट डजंट मैटर। ओसामा बिन लादेन इंजीनियर था। ये G20 को नजर लगी है। ये मैं जो कुछ लोगों को शायद भारत की इतनी वो जो चढ़ाइयां थी वो पसंद नहीं आई, नजर लग गई, लेकिन इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल। उसकी वजह ये है ये जो सारा भारत में हुआ है, इसको डॉक्टर जयशंकर साहब ने इसको कहा है कि दिस इज द वोट बैंक पॉलिटिक्स। काम तो काबिले तारीफ है ना, क्योंकि खालिस्तानी हमारे लिए ज्यादा बड़ा डेंजर है। क्या अगला टारगेट इसका पन्नू होना चाहिए? रोहित भाई, लिस्ट हमने जो है ना जो जारी करी है 40-42 लोगों की, वो इसी को देने के लिए की थी कि भाई। और अगर इंडिया ऐसी कोई सख्ती करता है फॉर एग्जाम्पल, तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि कनाडा को $30 बिलियन का एनुअल लॉस है, एनुअल $30 बिलियन का। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, जो ये कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने हमारी इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक वार शुरू किया है, उसमें अब जस्टिन ट्रूडो मात खाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उनके इतने प्रयास के बावजूद भी उन्हें कोई भी इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा। कोई भी कंट्री, खुद उनके G7 की कंट्रीज उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही है। और दोस्तों, सपोर्ट भी करेंगे किस बेसिस पर? क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ने इंडिया के खिलाफ कोई भी अभी तक सबूत पेश नहीं किए हैं। बस बोलते चले जा रहे हैं कि इंडिया की साजिश है इन खालिस्तानियों को मारने के पीछे। वही अब काफ़ी सारी कंट्रीज इंडिया के सपोर्ट में आ रही है। अभी बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने ये कहा है कि इंडिया ऐसे कर ही नहीं सकता, और उन्होंने इंडिया को सपोर्ट किया है। और तो और इस घटना के बाद भी एक खालिस्तानी फिर से मारा गया, और वो बिश्नोई गैंग ने मारा है। खुद बिश्नोई गैंग ने ये कबूल किया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। देवेक, हम देखें तो कनाडा और इंडिया की जो आपसी इख्तलाफात हैं, कंट्रोवर्सी है, वो बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही। कभी इंडिया की तरफ से जवाब आता है और कभी कनाडा की तरफ से कोई रिप्लाई आ जाता है। लेकिन इसमें अभी जो क्वेश्चन है वो ये है कि अमेरिका एक रोल प्ले कर रहा है, एक बहुत बड़ा किरदार, अहम किरदार अदा कर रहा है इस सारे मसले के अंदर, पॉजिटिव और नेगेटिव। आप बताइएगा कि क्या रोल प्ले कर रहा है और किस तरह से इसका इम्पैक्ट इंडिया या कनाडा को आ सकता है। देखें, अमेरिका का फिलहाल पॉजिटिव रोल है कि अमेरिका की कुछ सर्टेन लॉबीज या कुछ सर्टेन सेक्शंस हैं जो इसका नेगेटिव रोल प्ले करना भी चाह रही हैं। पॉजिटिव की अगर बात करें तो उसमें यह है कि पेंटागन के जो एक्स ऑफिशियल हैं जो बड़ी पोस्ट पे थे अभी अमेरिकन इंस्टीट्यूट में, वो सीनियर फेलो हैं माइकल रूबिन, वो कहते हैं कि भाई कनाडा में सिर्फ इंडिया से रिलेटेड एंटी इंडिया एलिमेंट्स या इंडिया के टेररिस्ट नहीं है। कनाडा ने ऐसे अफ्रीकन और काफी दूसरी जगहों के भी टेररिस्टों को सेफ हेवन और एक असाइलम और रेफ्यूजी स्टेटस दिया हुआ है, तो उसके लिए कनाडा को FATF में जाना चाहिए। तो ये बात ये करते हैं। दूसरी बात माइकल रूबिन बोलते हैं कि भाई कनाडा क्या बकवास कर रहा है कि निजर प्लम्बर था कि नहीं था, दैट डजंट मैटर। ओसामा बिन लादेन इंजीनियर था, तो क्या माफ कर दिया जाए? तुम ये बात करो कि वो बेगुनाह था कि नहीं था, या सबूत रखो कि इंडिया कैसे इन्वॉल्व है उसकी किलिंग में। पॉइंट पे आके बात करो। ये कौन सी बात की है कि वो प्लम्बर था तो ये था तो वो था? तो ये दो चीजें, बड़े सीनियर ऑफिशियल, एक्स सीनियर पेंटागन के सीनियर ऑफिशियल, बहुत बड़ी बात होती है। एक तरीके से समझ लो कि ऑलमोस्ट आधा प्रेसिडेंट ही हो गया अमेरिका का। इसके अलावा अगर देखें तो इंडिया ने बड़े कल सख्त एक्शन लिए हैं, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। पहली बात तो जितने भी खालिस्तानी हैं, कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इन चारों मुल्कों के जितने भी खालिस्तानी हैं, इनके OIC PIO कार्ड्स को कैंसिल कर दिया जाएगा। कुछ के कर भी दिए हैं। NRI बैंक अकाउंट्स को भी कैंसिल कर दिया जाएगा, और उनकी जितनी प्रॉपर्टीज इंडिया के अंदर है उनको कॉन्फिस्टिकेट करना शुरू कर चुके हैं। कल निज्जर और पन्नू की प्रॉपर्टीज को तो कर दिया है, और जाहिर सी बात है कि अब वो इतने लोग हैं, अब एक पूरी लिस्ट आ जाएगी 1-2 हफ्ते में कि कितनी प्रॉपर्टी NIA ने अटैच की है, कितनी प्रॉपर्टियों को उन्होंने सीज कर दिया है। तो वो जब पूरी लिस्ट आएगी तो उसकी तब की बात है। एक तो ये चीज है। दूसरा, अगर हम इसमें देखें कि इंडिया ने इम्पोर्ट्स करना, वैसे तो महीने के बाद खबर भी आ जाएगी, इंडिया ने अपने इम्पोर्ट्स कम कर दिए हैं कनाडा से, जब मंथली रिपोर्ट आती है। इसके अलावा इंडिया की कंपनियों ने शुरुआत कर दी है वहां से निकलने की। सबसे पहली शुरुआत महिंद्रा ग्रुप ने की है। शुरुआत ही मुश्किल होती है, वैसे तो महिंद्रा ने शुरुआत की, तो आगे बढ़ने में कितना टाइम लगता है। खबरें ऐसी भी चल रही हैं कि इंडिया अपने इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर भी कुछ सख्ती करने वाला है, कि जो वहां पर जाके कनाडा जाके जो पढ़ते हैं
और अगर इंडिया ऐसी कोई सख्ती करता है फॉर एग्जाम्पल, तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि कनाडा को $30 बिलियन का एनुअल लॉस है, एनुअल $30 बिलियन का। एक और खालिस्तानी जो कि गैंगस्टर था, वो खालिस्तानियों के साथ लिंक में था, उसका नाम था सुक्का, वो भी मार दिया गया। मारा किसने? बिश्नोई ने। अब बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई जो गैंग है वो कनाडा में बहुत एक्टिव है और बहुत टाइम से ये हो रहा था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग तो मैं निपटा सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है। लॉरेंस बिश्नोई ने इस हत्या की जिम्मेदारी भी ले ली। ये बिश्नोई ने जो काम किया है, आज लोग बोल रहे हैं कि गैंगस्टर है और ये गलत काम कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू किया, ये गवर्नमेंट ने करवाया, ये सारी चीजें, क्या कोई गैंगस्टर देशभक्त नहीं हो सकता? रोहित भाई, पहली बात ये कि जो सूखा था वो उसको तो ज्यादा उसको भेजना था ऊपर सूखा सूखा है, लेकिन वो गीला करके भेजा उसको। तो ये जो गैंगस्टर होते हैं ना, इनका काम ही होता है कि भाई जो दूसरा आदमी, वो उसको कहा मैं सूखा सूखा बैठा हूँ यहाँ पर कनाडा में आराम से जी रहा हूँ और खालिस्तान की मूवमेंट चला रहा था। लेकिन गैंगस्टर्स की एक दूसरे के साथ देखो, हम भी जानते हैं, हमने मूवीज में देखा है और रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है कि इनकी एक दूसरे से लगती है। बहुत ज्यादा गैंग्स होते हैं, जैसे हमने पाकिस्तान में देखा, वहां पे इतने ज्यादा गैंग्स हैं, इतने ज्यादा सीईओज हैं, उनके किसी की आपस में बनती नहीं है। अफगानिस्तान के अंदर भी यही हाल है कि वहां पे जो टीटीपी तालिबान वाले हैं, उनके इतने ग्रुप्स हैं, किसी के साथ बनती नहीं है, एक दूसरे को मारते जाते हैं। तो ये जो बिश्नोई है और ये जो सुखा था, ये सब भी डिफरेंट डिफरेंट गैंग्स के मेंबर्स हैं। भाई उन्होंने एक दूसरे को निपटा दिया, तो क्या गुनाह किया? दैट इज व्हाट गैंगस्टर्स आर ऑल अबाउट। हर एक को डोमिनेंस की पड़ी होती है। अब बिश्नोई ने एक काम किया। देखिए, पहली बात ये है कि इसमें समझने की बात है, कनाडा ने बोला कि आपके डिप्लोमेट, जो इंडिया का डिप्लोमेट है, उसने ये काम किया है। बिश्नोई बोल रहा है नहीं बात मैंने किया है, वो मानने को तैयार नहीं है। अब बिश्नोई अगर उसने को काम किया है जो भारत की फेवर का है, वी विल टेक। मैं उसको देशभक्त तो नहीं बोल सकता। अगर आप मुझे पूछे कि वो देशभक्त है, मैं बोलूंगा ही हैज डन समथिंग व्हिच इज इन फेवर ऑफ इंडिया। उसने हमारे दुश्मन को देश के बाहर जाके भी निपटाने में हमारी मदद करी है। सो ही इज अ सपोर्टर ऑफ भारत एंड आई एग्री विद इट। वो ठीक है, वो एक गैंगस्टर है। गैंगस्टर के साथ जो होना चाहिए वो यूपी में जैसे योगी जी करते हैं, वो बेस्ट तरीका है इनके साथ। बट इसने भारत की हेल्प करी है एंड आई सपोर्ट दैट। राइट, इसने भारत के साथ हेल्प की। क्या ये बिश्नोई ने जो काम किया है, क्या ये काबिल तारीफ काम नहीं है? क्या हम सबको, मैं ये नहीं बोल रहा उसको बरी कर दो, उसको छोड़ दो, उस पर रहम करो, कोई नहीं, उसको सजा देगा हमारा कानून, लेकिन काम तो काबिल तारीफ है ना, क्योंकि खालिस्तानी हमारे लिए ज्यादा बड़ा डेंजर है। क्या अगला टारगेट इसका पन्नू होना चाहिए? रोहित भाई, लिस्ट हमने जो है ना जो जारी करी है 40-42 लोगों की, वो इसी के देने के लिए की थी कि भैया पूरे एक जो है सूखा सूखा जो था गीला करके भेजा है ऊपर, बाकियों का भी नंबर कब आएगा, इसका टाइम बता हमें। तो वो लिस्ट के आगे उसको डेट पूछी जा रही है, वो 42 के आगे डेट लिख रहा है कि ये इस डेट तक निपटाई जाएंगे। तो लिस्ट ऑलरेडी जारी हमने कर दी है। कनाडा को भी बता दिया कि बेटा टिड्डीमल, जो ट्रूडो है ना, उसको मैं बोलता हूँ टिड्डीमल। तो टिड्डीमल, ये हमारी लिस्ट है, अगले टारगेट ये है, तुमने बचाना है बचा लो, हम तो ये काम करने वाले। तो अब बिश्नोई को लिस्ट दी है, देखते हैं कब तक करता है। मुझे मालूम है कि जो हमारी होम मिनिस्ट्री है उसके पास डेट्स आ चुकी हैं, कब तक ये काम हो जाएगा। लेट्स सी कि रिजल्ट, देखिए डेट देना अलग चीज है, रिजल्ट आना अलग चीज है। हम तो रिजल्ट, आप और मैं तो रिजल्ट की वेट करते हैं। तो वी डोंट हैव द लिस्ट, वी डोंट हैव द डेट्स, बट आई एम श्योर ऑफ वन थिंग, मैं चाइना में बैठकर आपको ये दावे से बता सकता हूँ कि ये जो बाकी के लोग हैं ये भी एक एक करके निपटाए जाएंगे, इनको छोड़ा नहीं जाएगा।